मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी देश के अंदर कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो लोगों की नज़र इस बात पर ज़रूर होती है कि आखिर हुआ क्या, सुबह के अखबारों में क्या छपा। तो मित्रों, मैंने आज ऐसे सभी जो समाचार थे उनको पढ़ा है और उनका एक संकलन तैयार किया है। तो मैं आपको सभी जो अहम बातें हैं आज सुबह अखबारों में छपी हुई और आज जो इसके अलावा न्यूज़ वेबसाइट्स पे जो बातें छप रही हैं, मैं उन सभी का एक संकलन तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमले में एक सिपाही भी घायल, संवेदनशील इलाकों में पुलिस RAF के जवान तैनात। यानी इस हमले में एक सिपाही भी घायल हुआ है। जो बातें कही जा रही हैं कि पुलिस ने एक तरह से बचाव की कोशिश नहीं की। अगर पुलिस वहां पे बचाव की कोशिश नहीं करती तो आखिर एक जो सिपाही था वो घायल कैसे हो गया। तो इस तरह की बात आप समझ सकते हैं, काफी अहम है। और मित्रों, ये जो राष्ट्रीय सहारा का अखबार है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें वो जो फोटो है, जो बहुत ही प्रमुख फोटो है, ये देखिए यहाँ पे आप कैसे ये अतीक अहमद के सिर पर, कनपट्टी पर एकदम ये पिस्टल सटा दी गई। आप देख सकते हैं ये वो पिस्टल है, साफ आपको नजर आ रही है। और मित्रों, ये समाचार है न्यूज़ 18 हिंदी का वेबसाइट का, और इसमें लिखा हुआ है कि अतीक अहमद की हत्या से मुख्तार की उड़ी नींद, बांदा जेल के तन्हा बैरक में टहलते गुजरी रात। यानी कि जो माफिया मुख्तार अंसारी है, जो कि अभी यूपी की बांदा जेल में है, उसकी हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, वो बहुत डरा हुआ है। इस बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इन्होंने हत्या क्यों की। तो यहाँ पे लवलेश, अरुण और सनी, ये जो 3 आरोपी हैं हत्या के, ये कह रहे हैं कि हम फेमस होना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो है अतीक अहमद की हत्या की। और मित्रों, ये जो खबर है ये हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान दैनिक की है। इसकी वेबसाइट कहती है कि पिता की हत्या की खबर सुनकर जेल में ही बेहोश हो गया बेटा उमर। तो आखिर अतीक अहमद के इस बेटे पर आरोप क्या है? ये जो उमर है, इस पर आरोप है कि पिता की हत्या की खबर सुनकर उसका बड़ा बेटा जेल में ही बेहोश हो गया और अतीक का बेटा उमर अहमद लखनऊ की जेल में बंद था। उमर भी एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट और अपहरण का आरोपी है। उस पर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उमर ने CBI कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। और मित्रों, ये दैनिक भास्कर ने एक बहुत अच्छा समाचार छापा है। इसने ये बताया है कि अतीक अहमद ने बहुत पहले एक बार ये कहा था एक रिपोर्टर से बात करते हुए कि उसकी हत्या कैसे होगी। उसने कहा था या तो पुलिस मारेगी या फिर कोई बिरादरी का ही सरफिरा मारेगा, मिलूंगा। यानी अतीक अहमद ने कहा कि एक दिन वो सड़क किनारे पड़ा मिलेगा। तो ये बयान जो है वो अतीक अहमद का बयान है। साल 2004 में यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान पत्रकारों से इसने ये बात कही थी। 19 साल के बाद पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई, तो ये बयान दोबारा चर्चा में आ गया। और मित्रों, दैनिक भास्कर का जो इस एक्सप्लेनर है उसमें भी एक वजह बताई गई है कि आखिर क्या एक ऐसी वजह हो सकती है इस हत्याकांड की कि उमेश पाल के जो हत्याकांड है उसमें जो फरार किसी साथी ने मामले को डाइवर्ट करने के लिए योजना बनाई हत्या की। क्योंकि ये कहना चाहता है बेसिकली कि राजू पाल मामले में गवाह उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को प्रयागराज में 7 शूटर्स ने की थी। यूपी पुलिस ने 4 को मार गिराया है, वहीं 3 शूटर्स अब फरार है। इनके नाम है साबिर, गुड्डू मुस्लिम और अरमान। और इसमें लिखा है अखबार में कि अतीक और अशरफ की रविवार रात गोलीबार कर हत्या कर दी गई। ऐसे में संभावना है कि फरार साबिर, गुड्डू मुस्लिम या अरमान में से किसी ने शूटर्स के जरिए अतीक की हत्या करा दी हो ताकि पुलिस प्रेशर में आ जाए, वो उनकी जान बच जाए। तो ऐसी भी एक खबर जो है छपी हुई है। मैंने कहा आपका ध्यान इस पर ले आता हूँ। और मित्रों, हर किसी के मन में एक ये भी सवाल उठ रहा था कि आखिर वो सतीश पांडे कौन था जिसने कि अतीक अहमद के बेटे असद को जो है एक तरह से पनाह दी थी। तो ये यहाँ पे एक समाचार बताया गया है कि दरअसल ये जो सतीश पांडे है इसको कभी अतीक अहमद ने ठेके दिलवाए थे और इसी एहसान तले दबे होने के कारण जो है इसने असद को एक तरह से शरण दी थी। और मित्रों, ये जो समाचार है ये हिंदुस्तान का समाचार है, हिंदुस्तान दैनिक का समाचार है। और इसमें लिखा हुआ है कि अतीक अहमद को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारने वाले के पिता का बयान सामने आया। तो यहाँ पर एक बड़ा मेरे मन में सवाल उठा कि आखिर जिसने सटा करके कनपट्टी पर गोली मारी थी वो कौन था, उसका नाम क्या था। तो इस अखबार के हवाले से बताया गया है कि शूटर सनी सिंह के भाई पिंटू सिंह ने कहा कि बचपन से अलग रहते हैं। यानी कि जो शूटर सनी सिंह है बेसिकली वो शनि सिंह को कहा जा रहा है कि शनि है
जिसने कि इसको सटा करके जो है गोली मारी। और अतीक अहमद जैसे इन जो माफियाओं को गोली मारने वाला एक और ये जो शख्स है आरोपी लवलेश तिवारी, इसके बारे में एक बड़ी ही रोचक जानकारी ये सामने आई है कि ये जो है एक लड़की को थप्पड़ मारने के मामले में भी जेल गया था। ये भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प खबर है। और ये जो है और ये मित्रों नवभारत टाइम्स का एक समाचार है और इसमें बताया गया है कि अतीक अहमद जो था वो गोली लगने के बाद कुछ देर तक तड़पता रहा, लेकिन जो अशरफ था वो जमीन पर गिरते ही मारा गया। और मित्रों ये वो 3 शूटर्स हैं जिन्होंने कि मारा अतीक अहमद और अशरफ अहमद को। तो ये देखिए, ये पहला शूटर, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 बड़े शूटर थे और ये दोनों भाई जिनको कि मारा गया। मित्रों एक और बड़ा समाचार आज गृह मंत्रालय से भी आया। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से पत्रकार का वेश धर करके इन्होंने हत्या की है, तो अब जो है पत्रकारों के लिए एक पूरी गाइडलाइन तैयार की जाएगी कि पत्रकारों का पूरा परिचय लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पत्रकारों के वेश में आ जाए, भीड़ में आ जाए और हत्या करके चला जाए। और मित्रों बीजेपी के नेता ताजिंदर सिंह बग्गा का एक ट्वीट जो है बहुत वायरल हो रहा है और ये इस ट्वीट में अतीक अहमद के जो मौत की एक तरह से कहते हैं भविष्यवाणी तक जैसी कर दी थी। 18 दिन पुराना ये ट्वीट था जिसके बारे में जो है तेजिंदर सिंह बग्गा ने कहा था। ट्वीट जो है वो भाजपा नेता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखा था कि ऐसे कई हाई प्रोफाइल अपराधियों के काफिले के साथ मीडिया को इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई गैंगस्टर मीडिया का रूप लेकर उस अपराधी को मार सकता है। और मित्रों ये जो फोटो है ये लवलेश तिवारी का फोटो है। आप देख सकते हैं इसके गले में एक यहाँ पे सांप लटका हुआ है। इसने गले में एक तरह से नाग की माला डाली हुई है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एकदम बेखौफ व्यक्ति था। और जो सांप की गले में माला पहन के घूमता होगा तो जाहिर सी बात है कि वो कितना बड़ा एक तरह से बेखौफ व्यक्ति रहा होगा, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है। मित्रों एक ये ऋचा राजपूत का ट्वीट भी इस समय काफी वायरल हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि अतीक अहमद की हत्या करने वाले अरुण मौर्य का जो घर है वो गरीबी और काफी साफ नजर आता है कि वो काफी गरीब व्यक्ति है। और लिखा हुआ है कि सरकार चाह कर भी ना इसकी संपत्ति कुर्क कर सकती है और ना ही बुलडोजर चला सकती है। तो वो उसका घर कैसा है जरा आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये उसके घर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ ये बात नज़र आएगी कि इसके घर में देखिए आप तो एक यहाँ पे छप्पर लगा हुआ है, ये कुछ ईंट लगे हुए हैं यहाँ पे। ये उसकी माँ या कोई उसके घर की औरत बैठी हुई है जो बिल्कुल नीचे बैठी हुई है। यहाँ पे एक चारपाई नज़र आ रही है, एक मिट्टी का चूल्हा यहाँ पे नज़र आ रहा है अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ पे एक टाट जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई झोला नज़र आ रहा है। मतलब बिल्कुल एक कहते हैं कि एक ऐसी घर इसका नज़र आ रहा है। हमें नहीं पता इसकी तस्वीर का सच क्या है, पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये घर है। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये जो लोग थे, ये जो शूटर्स थे, ये काफ़ी गरीब लोग थे। और मित्रों अशोक श्रीवास्तव आपने नाम सुना होगा। अशोक श्रीवास्तव जो है वो डीडी न्यूज़ में एक बड़े एंकर हैं और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। मैंने कहा आपको ये ट्वीट जरूर बताऊं। इन्होंने लिखा है कि जब यूपी में अतीक अहमद का राज था तब उसके खौफ के कारण 10 जजों ने उनका केस सुनने से इनकार कर दिया था। पुलिस वाले घर में घुसने से पहले टोपी और जूते उतार कर जाते थे। अतीक और उसका परिवार 100 हत्याओं सहित 165 आपराधिक मामलों में आरोपी था। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितना एक महत्वपूर्ण ट्वीट है।